अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हाशिर बेग अपने कमरे में दाखिल हुआ था तो उसने देखा था कि वो अंधे मुँह लेटी है और खून की उल्टियाँ कर रही है। उसे कपड़े जूते तब्दील करना भूल गए थे। अपनी बीवी और आने वाले बच्चे की जान बचाने की फ़िक्र पड़ गई थी। वो उन्हीं कदमों वापस दौड़ा था और मोहम्मद रफ़ीक ओ फ़ीके कहता हुआ अपने ड्राइवर को आवाज़ें देने लगा, मगर बनाए गए प्रोग्राम के मुताबिक उसके ड्राइवर को पहले ही कहीं भेज दिया गया था और कॉल करने के नाम पर ड्राइवर का मोबाइल लेकर हाशिर की वालदा ने अपने पास रख लिया था, ताकि अगर उसे कॉल की भी जाए तो उसके मोबाइल पर ना हो, वो वक्त पर ना पहुँचे और हाशिर की बीवी यूं ही तड़पते तड़पते अपनी जान दे दे, उसकी कोख में मौजूद बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। उसको इतनी ज़्यादा मिकदार में जहर दिया गया था कि अगर रेस्क्यू की एम्बुलेंस जल्द से जल्द भी पहुंच जाती तो भी अस्पताल जाने से पहले ही मलिहा रिजवान दम तोड़ जाती। जब हाशिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े ड्राइवर को आवाज़ें देता हुआ घर से बाहर की तरफ निकला तो चेहरे पर जाली तफक्कुर सजाई उसकी माँ भी उसके सामने आ गई और उसको बताया कि उसने ड्राइवर को कहीं भेज दिया है। हाशिर ने फ़ौरन ड्राइवर का नंबर मिलाया, मगर उसका मोबाइल हाशिर की वालदा के पास था। मोबाइल के मुतालिक भी बहाना दिया गया कि मुझे अपनी बहन से ज़रूरी बात करनी थी और मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, इसलिए रफ़ीक का मोबाइल मैंने रख लिया है। वो अपनी बेटी का सर गोद में रखे हुए प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी और उसे पुचकारते हुए छोटे बच्चों की तरह समझा रही थी कि बेटा, शादी दो ख़ानदानों के आपस में जुड़ जाने का नाम होता है, लिहाजा शादी से पहले लड़के और लड़की की पूरी फैमिली का मुतमईन और राज़ी होना इंतहाई ज़रूरी होता है। शौहर कभी भी बीवी का पहरेदार मुहाफ़िज़ बनकर हमेशा उसके साथ साए की मानिंद नहीं रह सकता। बीवी को हर हाल में शौहर के वालिदैन और बहन भाइयों के साथ गुजारा करना ही पड़ता है। अगर पहले दिन सास ससुर की अनाओं को रौंद कर उनसे बैर लगाकर उन्हीं के घर में बसने की कोशिश की जाए तो ये हरकत अबील मुझे माँ के मुस्ताक कहलाती है। मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़के के वालिदैन हंसी खुशी आकर तुम्हारा हाथ मांगे, न कि अपने बेटे के हाथों मजबूर होकर वो हमारे दर पर आए। मेरे दिल में ये खौफ है कि अगर उनका बेटा उनको मजबूर करके ले भी आएगा तो वह कभी तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे। वह हर हाल में तुम्हें रास्ते से हटाकर दम लेंगे और मोहब्बत जितनी भी मजबूत हो किसी न किसी मौके पर मजबूरी से हार ही जाती है। इसलिए आज भी वक्त है, सोच लो। उसने अपनी वादला की बात सुनकर कहा था, माँ, जो मुझे पाने के लिए इतना कुछ कर सकता है वो मुझे कभी खोने नहीं देगा। मुझे अपनी मोहब्बत पर इतना यकीन है कि अगर उसके वालिदैन मुझसे दुश्मनी पर उतर आएंगे तो वो मेरे साथ मिलकर वालिदैन को अपना दुश्मन तस्वर करेगा। लाख दलीलों के बाद भी उसकी माँ उसको कायल नहीं कर पाई थी और उसकी ज़िद के आगे हार मान ली थी। हाशिर अपने वालिदैन के हमरा मलिहा के घर में मौजूद था। वो लोग आज मलिहा का हाथ मांगने आए थे। उसके वालिदैन का चेहरा बता रहा था कि वो इस रिश्ते से राज़ी बिल्कुल भी नहीं है। मलिहा के वालिदैन भी मुस्तकबिल के खौफ और तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला करते, मलिहा और हाशिर को थोड़ा वक्त दिया गया था कि वो आखिरी बार अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। उनकी गैर मौजूदगी में हाशिर के वालिदैन ने बताया था कि उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, लेकिन उनके इकलौते बेटे ने उनको धमकी दी है कि अगर वो मलिहा से उसकी शादी नहीं करेंगे तो अपनी जान दे देगा। बस बेटे के हाथों मजबूर होकर वो रिश्ता मांगने आए हैं। मलिहा के वालिदैन ने उनको कहा था कि अगर आप लोगों का दिल मुतमईन नहीं है तो आप आज भी इनकार करके जा सकते हैं। जिस तरह आप अपनी औलाद के हाथों मजबूर हैं, बिल्कुल उसी तरह हम भी अपनी बेटी की ज़िद के आगे हार गए हैं। बस हम हाथ जोड़कर आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि अपने बेटे की खुशी की खातिर हमारी बेटी का भी ख्याल रखना। हाशिर के वालिदैन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था और फिर दोनों बच्चों की रजामंदी के बाद उनकी मंगनी तय कर दी गई थी। तुमने ड्राइवर का मोबाइल क्यों लिया? हाशिर तमाम अदब आदाब भूल कर अपनी माँ पर धाड़ा था। उसे अपनी बीवी और बच्चे की फिक्र थी। फिर वो उल्टे कदमों अपने कमरे की जानिब दौड़ा था।
जहाँ मलिहा रिजवान का जिस्म साख्त पड़ा था। उसने मलिहा को झंझोड़ा था, फिर मोबाइल फ़ोन पर रेस्क्यू टीम को कॉल करके बुलाया था। अपनी मोहब्बत को यूं अपने हाथों में मरता देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उसने मलिहा को अपनी बाहों में उठाया और बैरूनी गेट की जानिब दौड़ लगा दी थी। मलिहा की गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। उसका वजूद तकरीबन साख्त हो गया था। बज़ाहिर उसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी न थी। आज हाशिर दिल में दुआएं कर रहा था कि काश आज कोई मुआजिज़ा हो जाए, आज वो बच जाए, मगर शायद आज कोई मुआजिज़ा मुमकिन नहीं था। बहुत देर बाद रेस्क्यू की टीम पहुंची थी। वो मलिहा की धड़कन और नब्ज़ चेक कर रहे थे। हाशिर गम का मुजस्मा बने उसके घर पर खड़ा था। निकाह के बाद वो रुखसत होकर अपने महबूब के घर यानी अपने ससुराल में पहुंच चुकी थी और उसकी सास की तरफ से मुंह दिखाए में ये धमकी दी गई थी, तुम मेरी अना से टकराई हो, तुमने मुझसे मेरी औलाद छीनी है, मैं तुमसे तुम्हारी औलाद छीनूंगी। उस धमकी को मलिहा ने सिर्फ धमकी और वक्ती गुस्सा समझा था। उसने इस बात का किसी से जिक्र तक नहीं किया था। उसके बाद उसकी सास ने भी कभी उससे कोई तल्ख बात नहीं की थी। इसलिए वह अपने ससुराल की तरफ से थोड़ी गैर मुहतात हो गई थी और उन पर एतबार करने लगी थी। शादी के बाद जल्दी वो उम्मीद से हो गई थी। बज़ाहिर उसके ससुराल वालों की तरफ से बहुत खुशी का इजहार किया गया था, मगर वो नहीं जानती थी कि वो खुश शहरों के पीछे कितने मज़मूम मकासद छुपे हैं। काश वो उस वक्त जान लेती, इन लोगों से मुहतात रहती तो आज जिंदा होती। मलिहा आज सुबह से तबीयत में घबराहट की शिकायत कर रही थी। उसकी सास ने उसे कहवा बना कर दिया, फिर उबाल कर ठंडा करके दूध मिलाया और फिर फ्रूट खाने को दिया। उसके मुंह का जायका पहले ही खराब था। इस बात का उसकी सास ने फ़ायदा उठाया और इन तीनों चीज़ों में जहर मिलाकर उसको पिला दिया। इस जहर ने जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और मलिहा ने अपने महबूब की बाहों में तड़प तड़प कर जान दे दी। उसकी सास ने अपना वादा वफा कर दिखाया। मलिहा से उसकी औलाद और अपनी औलाद दोनों छीन ली। हाशिर चाह कर भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। रेस्क्यू टीम के सामने सिसकियां ले लेकर रोने लग पड़ा था। रेस्क्यू टीम ने मौके पर ही मलिहा की मौत की तस्दीक कर दी थी, लेकिन फिर भी उसको उठाकर अस्पताल ले गए थे कि शायद खुदा करे उनकी बात गलत साबित हो जाए। मगर मलिहा के नसीब में इतनी सांसें लिखी थी जितनी वो ले चुकी थी। डॉक्टर्स ने भी रेस्क्यू टीम की तायद कर दी थी और मौत की वजह बताते हुए कहा था कि इसको इतनी मिकदार में जहर दिया गया है कि अगर 10 भैंसों को भी खिलाया जाता तो वो मौके पर ही मर जाती। वो डॉक्टर की बात सुनकर ज़मीन पर गिरा। शायद वो ये सदमा सह ही नहीं पाया था कि उसकी महबूबा कितनी अजियतनाक मौत मरी है। अस्पताल में होते हुए, डॉक्टर सर पर मौजूद होते हुए भी हाशिर की जान नहीं बचाई जा सकी थी। हाशिर की माँ आज भी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि जीता कौन, मैं या मलिहा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।